नमस्कार दोस्तों, जिस वीडियो के लिए आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे तो मैंने वीडियो लेकर आया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिडन लेवल्स निकालने का जो तरीका है उस पर मैंने वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वीडियो लेकर आया हूं। ये जो हिडन वीडियो है, दीज आर द मोस्ट पावरफुल लेवल्स। ओके, अब देखिए मैं इसको पावरफुल में क्यों बोलता हूँ। एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, आप जो रेजिस्टेंस लाइन वगैरह या सपोर्ट लाइन वगैरह यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, यूज़ करनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी कभार आपके साथ हुआ होगा, ठीक है, कि आप मान के चलो बैंक निफ्टी के कॉल लेकर बैठे हो, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन अचानक मान के चलो कि कोई भी एक कैंडल नीचे की तरफ एक एक झटके से नीचे आया, एक स्पाइक मारा, और स्पाइक मारने के बाद आपका एसएल खा लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये होता है कभी कभार, आपने देखे होंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कॉल के केस में भी है। ये लोग करते कौन, ये होते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बिगर हैंड्स होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। वो कॉल बायर्स के एसएल भी खा लेंगे और पुट बायर्स जो होते हैं उनके भी एसएल खा लेंगे। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बैंक निफ्टी में भी हो, निफ्टी में हो, ये स्टॉक में भी ऐसे होता है। अब रिसेंट केस जो आप देख लो, आप सबको पता है कि अदानी के जो स्टॉक्स थे, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स वगैरह है, उनमें क्या हुआ था। मैं अगर उसके अदानी पावर की बात करूँ, क्या हुआ था कि जो प्राइस जो है कंटिन्यू जो है अपर सर्किट लगाते हुए चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था। एक दिन क्या हुआ था, अचानक प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के बाद उसके बाद कंप्लीटली डेली बेसिस पे वो लोअर सर्किट मारते हुए नीचे आ गया। ये ध्यान दिया होगा आपने। अब आप एक चीज़ सोचिए दोस्त, जो रिटेल ट्रेडर है, जो हायर प्राइस पे अपर लेवल पे बाई करके बैठ गए थे, वो तो सारे के सारे ट्रैप हो गए, क्योंकि उसके बाद अचानक नीचे गिरा था अदानी पावर, कंटिन्यू लोअर सर्किट मार रहा था, तो बेचारे को मतलब एग्जिट मारने को मौका ही नहीं मिला, ठीक है। वो एग्जिट मारने को मौका ही नहीं मिला उनको, वो ट्रैप हो गए थे। तो किसने किया, वो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं। तो अगर मान के चलो उन रिटेलर को पता चल जाती है कि हाँ भाई वहाँ से एग्जिट मार रहे थे, बड़े प्लेयर एग्जिट मार रहे थे, तो वो कभी ट्रैप नहीं होते। तो कहने का मतलब है, जब भी ऑपरेटर होते हैं ना, अपने दम पे आ जाते हैं ना, अगर मान के चलो मार्केट में वो सेल करना स्टार्ट कर देना, तो कोई भी रेजिस्टेंस लाइन, कोई भी सपोर्ट लाइन कोई काम नहीं आती है दोस्त, कोई काम नहीं आती, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं आते। ओके, तो चाहे जितने भी इंडिकेटर आप लगा लो, आप ऑपरेटर की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको पता नहीं चलेगी। और ये काफ़ी ज़रूरी है, ऑपरेटर्स की एक्टिविटीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि क्या होगा, आप कभी ट्रैप नहीं होगे। आपको पता चल जाएंगे कि हाँ ऑपरेटर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, यहाँ पे वो सेल करना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हो। तो उनकी एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी इंडिकेटर जो है, या जो भी रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हो, वो आपको ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ आपको बताते नहीं है। सिर्फ कैसे पता चलेगी आपको, हिडन लेवल से। यानी हिडन लेवल से आपको सिर्फ ऑपरेटर की एक्टिविटीज़, ऑपरेटर की सारी हरकतें आपको पता चल जाएगी, वो भी उसी दिन उसी टाइम। समझ में आया, उसी दिन उसी टाइम। इसलिए मैं उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, काफ़ी पावरफुल में मानता हूँ। ओके, अभी हिडन लेवल्स निकालते कैसे हैं। जो बिगर हैंड्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर की जो एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ होती है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस करके मैं लेवल्स निकालता हूँ। इस लेवल को मैं हिडन लेवल्स बोलता हूँ मैं। अगर आप चाहते हो उसको सीक्रेट लेवल बोलिए, ऑपरेटर लेवल बोलिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्त, रिटेलर जो है उनको ये चीज़ इसके बारे में पता नहीं है। यानी जो हिडन लेवल्स है, हिडन लेवल्स के बारे में उनको पता ही नहीं है। अब रिटेलर्स को छोड़िए, आप 99.9% लोगों को हिडन लेवल्स के बारे में नहीं पता। और जिनको पता है वो आपको बताएंगे नहीं। आपको अगर बता भी देते हैं तो आपको पूरी बात आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, आधे अधूरे बातें बताएंगे आपको। लेकिन मैं आज आपको सारी बात बताऊंगा, डिस्क्लोज भी करूंगा, और आपको मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे ले जाकर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ये देखिए ऑपरेटर की एक्टिविटीज़। अब कुछ लोग क्या होते हैं, विश्वास नहीं करते, मुझे टेलीग्राम चैनल में पूछते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑपरेटर की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको उसी दिन आपको पता चल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, सबको भी बोलना सबको भी बोलना चाहता हूँ, देखिए भाई ये पॉसिबल है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और इसलिए तो उसको बोला जाता है कि ये हिडन लेवल्स, ठीक है। अब क्या होता है दोस्त, मैंने आपको साफ साफ मैं आपको बताया तो एक चीज़, अगर मान के चलो, देखिए जो मैं आज वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, मैं अगर चाहता तो मैं इसको भी लेके नहीं आता। मैं अगर चाहता तो मैं इसको अगर शेयर नहीं करता आपके साथ। मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको डेली मैंने लेवल दे देता कि हाँ भाई ये है बैंक निफ्टी के लेवल, उसके बेसिस पे आप ट्रेड करो। मैं अगर चाहता तो मैं वो करता, लेकिन मैं वीडियो में शेयर क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, मैं स्ट्रेटेजी क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी फायदा हो जाए, आपको भी कुछ नॉलेज मिले। फ्यूचर में आप भी बैंक निफ्टी के या किसी भी स्टॉक के अंदर आप ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ को आप ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप ट्रेड करिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना दोस्त, कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करना आपको। अच्छे लगे तो ही लाइक करना, लेकिन शेयर सबको कर लेना ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी अच्छे मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, कुछ मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा ये अब देखिए आप, ये है कुछ कैंडल्स के पैटर्न से, चाहे इस टाइप के पैटर्न बन जाए तो भी काम चल जाएगा, ऐसे बन जाए तब भी काम चल जाएगा, ऐसे भी बन जाए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को जो मेन मतलब है वो है वॉल्यूम से। जो नीचे देख रहे हो आप, वो है वॉल्यूम के कैंडल से जो वॉल्यूम लगाते हो आप चार्ट के अंदर, जो वॉल्यूम लगाते हो ये वो चीज़ है, ओके। इसको आप वॉल्यूम बार भी बोलो या तो वॉल्यूम की कैंडल बोलो, वो आपकी इच्छा है। चलिए मैं इन दोनों के बारे में बात किसी एक दूसरी वीडियो में कर लूँगा, मैं आज सिर्फ इन दोनों के बारे में बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है दोस्त, 30 मिनट का चार्ट लगाना है। 30 मिनट का चार्ट लगा के आपको ढूंढना है इस टाइप के कॉम्बिनेशन, यानी वॉल्यूम के अंदर कहाँ आपको ऐसे बन रहा है तो आपको ढूंढना है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो कैंडल है ये तीनों के तीनों एक ही कलर की होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन है तो तीनों के तीनों ग्रीन होनी चाहिए, अगर रेड है तो तीनों की तीनों रेड होनी चाहिए, ओके। सेकंड कंडीशन ये है, जो फर्स्ट कैंडल है वो सबसे बड़ी होगी, सेकंड कैंडल है वो सबसे छोटी होगी, और जो थर्ड कैंडल है वो इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट का मतलब है दोनों के जो बीच है, यानी फर्स्ट कैंडल से छोटी एंड सेकंड कैंडल से बड़ी। समझ में आया। सिमिलर केस उसके लिए है, जो फर्स्ट कैंडल है सबसे बड़ी होगी, सेकंड कैंडल है सबसे छोटी होगी, और जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल से छोटी एंड सेकंड कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आया। तो ये आपको ढूंढना है, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम लगाकर, जहाँ पे आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको लेवल ड्रॉ करना है, ओके। लेवल कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। अच्छा मैं इसके लिए एक हिंट्स देता हूँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है 1 आवर के चार्ट लगाकर, 1 आवर के लगा के आपको ये ढूंढना है। ये जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आपको लेवल ड्रॉ करना है। लेवल ड्रॉ करने के तरीका दोनों के लिए सेम है, ठीक है। लेवल अगर आपके ड्रॉ हो जाते हैं, लेवल ड्रॉ हो जाते हैं दोनों के केस में, तब जाके उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, फिर आप ट्रेड करिए। समझ में आया। अब जो ये जो लेवल है ना दोस्त, इतने पावरफुल है, जब भी प्राइस इसके अंदर आएगा, चाहे आज आ जाए, कल आ जाए, या फ्यूचर में कभी भी आ जाए, जब भी प्राइस इसके अंदर आएगा तो उसके अंदर एक आग लग जाती है। समझ में आया आपको, कि जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे अपर की साइड हो या लोअर की साइड हो, जिस साइड ब्रेक करेगा ज़बरदस्त आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो क्योंकि ये वही लेवल है जहाँ पे ऑपरेटर ने कुछ ना कुछ हरकतें किए होंगे। समझ में आया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ये जो चीज़ है ये बैंक निफ्टी के केस में भी एप्लीकेबल है, उसके इंट्राडे के केस में भी आप यूज़ कर सकते हो, या पोजिशनल केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है हमेशा जो है मार्केट डाउन के केस में इसको यूज़ करें, जैसे अदानी पावर के केस में इसको आप अपसाइड मार्केट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी किसी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर बाई कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो भी चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगी, वो भी उसी दिन, तो आप भी उनके साथ आप बाई भी कर सकते हो। आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि 30 मिनट लगा के आपको ये ढूंढना है कॉम्बिनेशन। ये ढूंढने के बाद आपको लेवल ड्रॉ करने हैं, लेवल ड्रॉ हो जाते हैं उसके बाद आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है दोबारा, ओके। अब देखिए दोस्त, जो लेवल आपने ड्रॉ कर लिया आपने, ओके। अब क्या होता है, आप जब भी प्राइस उसके अंदर रहेगा ना तो आपको देखना है कि वो बिहेव कैसे करता है, पैटर्न कैसे बना रहा है। पैटर्न वाली वीडियो आप देखिए जाके तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न के बेसिस पे आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। वीडियो के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। तो आपको देखना है कि पैटर्न कैसे बन रहा है। देखिए जब भी प्राइस इसके अंदर रहता है ना तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट के काम करेगी। तो आप हो सकता है कि ये जो प्राइस है इस यहाँ से रेजिस्टेंस ले बार बार, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले बार बार, कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। आपको वेट करना है कि ये जो प्राइस चल रहा है वो ब्रेक करे, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे। वो मान के चलो ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको इंतजार करना है, वेट करना है ये प्राइस दोबारा उस लेवल के अंदर आए, दोबारा इसके अंदर आए। आने के बाद कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश मतलब मान के चलो ये हेमर पैटर्न होता है ना, हेमर कैंडल, ये बन जाए, या मान के चलो कोई मदर एंड चाइल्ड पैटर्न के फॉर्मेशन भी बन सकता है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड कैंडल इसको बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड कैंडल, या तो इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल ऐसे भी फॉर्मेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो छोटी छोटी है, दोनों छोटी छोटी है, ठीक है, तब भी काम चल जाएंगे। मतलब एक कैंडल सेकंड कैंडल है पहले कैंडल के अंदर होनी चाहिए, बस इतना सा है। आपको क्या करते हो मदर कैंडल में, ये हाई ड्रॉ करते हो या लो ड्रॉ करते हो, है ना। ऊपर की तरफ ब्रेक करते हो तो बाई की तरफ जाते हो, नीचे की तरफ ब्रेक करते हो तो सेल की तरफ जाते हो, ऐसे तो करते हो ना। तो आपको क्या देखना है कि प्राइस जब ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो आपको इंतजार करना है कि प्राइस को दोबारा लेवल के अंदर आने का आप इंतजार करना है। अंदर आने के बाद मान के चलो कोई भी अगर बुलिश कैंडल बन जाए या कोई मदर एंड चाइल्ड कैंडल के फॉर्मेशन बन जाए तो उसके जो ब्रेकआउट है, उसके ब्रेकआउट के बाद आपको तुरंत बाई करना है सर, और ठीक है। अगर मान के चलो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको कॉल ले लेना है। अगर आप किसी स्टॉक में अंदर आपको एंट्री लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बाई कर लेना है। समझ में आया। उसका उल्टा क्या होगा, मान के चलो उसने ब्रेकआउट करके नीचे आया, नीचे अंदर आया, अंदर आने के बाद कोई बियरिश कैंडल बन जाए, बियरिश मीन्स मान के चलो इन्वर्टेड हेमर, ओके, बियरिश कैंडल बन जाए या मदर एंड चाइल्ड कैंडल के फॉर्मेशन बना ले, ठीक है। तो उन दोनों कैंडल के जो है लो है उसको अगर ब्रेक करता है, यानी ब्रेक डाउन करने के बाद आपको तुरंत क्या करना है,
अगर मान के चलो आपके पास पोजिशनल है कोई स्टॉक तो उससे एग्जिट मान लो, इंट्राडे करना चाहते हो तो आप शॉर्ट सेल कर लो, अगर मान के चलो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप पुट लेकर बैठ जाओ। ये होता है तरीका। ओके, अब देखिए ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सिनारियो भी हो सकता है कि मान के चलो ब्रेकआउट करके बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब नीचे की तरफ आया तो अंदर नहीं आया, उसने यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे उसने एक बुलिश कैंडल बना लिया, तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सिमिलरली केस में नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और उसके बाद उसने अंदर नहीं गया, यहाँ उसने एक बियरिश कैंडल बना लिया, तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन बेस्ट सिनेरियो ये रहता है कि ब्रेकआउट करने के बाद अंदर ही आ जाए, अंदर आने के बाद कोई फॉर्मेशन बनाए, वो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप भी कहोगे यार ये क्या चीज़ लेके आया हूँ मैं। तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये लो, देखिए सबसे पहले मैंने अदानी का पोर्ट का लगा दिया मैंने चार्ट, आप देख सकते हो, आपको पता चल गया होगा मैंने किस लिए लेकर आया हूँ अदानी पोर्ट का। देखिए अदानी पोर्ट का 5 मिनट का है, ये मैं इसको 30 मिनट का कर लेता हूँ। ओके, तो अदानी पोर्ट में क्या होता है दोस्त, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताया था मैंने उस देखिए ये जो वॉल्यूम है ना दोस्त, वॉल्यूम इतने पावरफुल टूल है, आप समझ ही नहीं पाओगे उसको। लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को सही तरह से यूटिलाइज करना नहीं आता, वो ये देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेड कलर की जो कैंडल बनी है वॉल्यूम की, तो इसका मतलब काफ़ी सेल हुए होंगे। ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बड़ी सी कैंडल बनी है, तो इसका मतलब काफ़ी बाई हुई है। तो सिर्फ इनको ही जानते हैं, मतलब वॉल्यूम के जो सही यूटिलाइजेशन है, वॉल्यूम के जो ट्रिक्स वगैरह है वो उनको पता नहीं है। तो मैं आपको सारी चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक करके वॉल्यूम के सीरीज में भी एक वीडियो लाऊंगा कि वॉल्यूम के और भी क्या क्या यूटिलाइजेशन है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो आज तो मैंने वॉल्यूम के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर आपने जो टेक्निक बताया था मैंने उस टेक्निक को अगर फॉलो करोगे, देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ऑपरेटर जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर है, यहाँ पे वो बाई कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी तो आप क्या करोगे, उनके साथ आप भी तो बाई करोगे ना, आप भी तो एंट्री मारोगे। उसके बाद प्राइस यहाँ से वहाँ तक चला गया, यहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे वो सेल करना चालू कर दिया, यानी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिए थे, एग्जिट मारना चालू कर दिए थे। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता चल जाते हैं, ये भी उसी दिन, यानी आपको उसी दिन पता चल जाए कि जो बड़े बड़े प्लेयर है, ऑपरेटर है, एग्जिट मार रहे थे, तो आप क्या करोगे, आप भी तो प्रॉफिट बुक करोगे, उन्हीं के साथ आप भी प्रॉफिट बुक करोगे, ऑपरेटर के साथ आप भी एग्जिट मारोगे। लेकिन बाकी रिटेलर को ये चीज़ पता नहीं चलेगी। ठीक है, वो क्या देखेंगे कि भाई ये जो प्रीवियस हाई मारा था और उसको उसने ब्रेक कर दिया है, उसका मतलब जो है अब अदानी पावर जो है और ऊपर जाएगा। तो बाकी रिटेलर को क्या है, ऑपरेटर की जो एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटर जो यहाँ से एग्जिट मार रहे थे, तो वो चीज़ उनको पता नहीं चलेगी, वो और एंट्री करेंगे, बाई करेंगे, लेकिन आप बाई नहीं करोगे क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ऑपरेटर यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटर के साथ आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। समझ में आया? आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। लेकिन बाकी रिटेलर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद देखो प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया। तो चलिए मैं आपको अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ अभी। अब कहानी बोलने से फ़ायदा तो है नहीं, अब आपको देखना ही है दोस्त। देखिए यहाँ पे गिरा कहाँ से, डेट को याद रखिए आप, 1 मिनट, डेट को याद रखिए आप, ये 7-8-9 के आसपास है, ये 7-8-9 के। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ देखिए आप, सबसे पहले ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन, और कॉम्बिनेशन देखो सेम है, तीनों के कलर भी सेम है, कॉम्बिनेशन भी सेम है, ये भी बना है और उसके बाद यहाँ पे भी बना हुआ है। फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये, देख सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों कैंडल में से कोई भी किसी भी एक कॉम्बिनेशन को उठा सकते हो, ये उठाओ तो या तो ये उठाओ, लेकिन ये ध्यान रखना आप, जो बेस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है, वो कौन सा होता है, ये छोटे वाले कैंडल, छोटे वाले। तो मैं इसको मैं प्रीफर कर रहा हूँ ज़्यादा, चाहे आप इसको भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मैं प्रीफर करूँगा इसको क्योंकि ये छोटे साइज के है। तो आपको करना क्या है दोस्त, जो सेंटर वाली जो कैंडल है, जो यानी पहली कैंडल देखो आप बड़ी, सेकंड कैंडल सबसे छोटी, एंड थर्ड कैंडल क्या है, इंटरमीडिएट। तो सेंटर वाली जो कैंडल है यानी सबसे छोटी जो है, वहाँ पे कर्सर रखिए, कर्सर रखकर आप देखिए कि ऊपर जो है कौन सी कैंडल है। देखिए कर्सर मैंने यहाँ रखा, ऊपर कौन सी कैंडल है, ये कैंडल। तो इसके हाई एंड इसके लो आपको ड्रॉ करने हैं, बस इतना सा काम है और आपको कुछ नहीं करना। ये आपका लेवल निकल गया, देखो कितना सा छोटा सा काम है, लेकिन आपको ये चीज़ आपको किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये दोस्त एक्सपीरियंस जब करोगे, प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि देखो ये मैंने इस बेसिस पे मैंने कैंडल को मैंने बनाया, इस कैंडल के इसके बेसिस पे मैंने ये कैंडल निकाला और इस कैंडल के बेसिस पे मैंने लेवल निकाल दिया। अब क्या मुझे देखना है कि प्राइस नीचे आएगा या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। अच्छा, एक गोल्डन रूल आप समझ लेना दोस्त, मैंने क्या बताया था गोल्डन रूल ये है कि आपको बाई करना है ना, तो हमेशा आपको कहाँ करना है, नीचे करना है। ओके, अगर आपको सेल करना है तो कहाँ करना है, आपको ऊपर करना है।
आपको याद होगा, सेल करना है तो कहाँ करना है आपको, ऊपर करना है, बाय करना है तो कहाँ पे करना है आपको, नीचे करना है। ऊपर की तरफ आपको सिर्फ आपको सेल की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर है ना, नीचे तो यह था, आपने बाय करके बैठ गए, अगर ऊपर देखना है तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस, इसके बेसिस पे हम लेवल ड्रॉ कर लिए, प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस दोबारा इस लेवल के अंदर आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे भी आया था, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं पाया, तुरंत बाहर निकल गया, फिर यहाँ आया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 8 तारीख के और 9 तारीख के, देखिए 7 तारीख को उसने ये फॉर्मेशन बना दिया, यानी 7 तारीख को जो है ऑपरेटर ने कुछ ना कुछ हरकतें करना स्टार्ट कर दिए है। ओके, अब मुझे देखना है कि 8 तारीख को 9 तारीख को यहाँ क्या हुआ था। तो चलिए मैं 5 मिनट का मिनट लगा लेता हूँ और मैं दिखता ये, चलो मैं लेकर चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ मैं 5 मिनट लगाकर। कहाँ गया, यहाँ है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ आप देख सकते हो दोस्त कि उसने नौतर यहाँ बनाने के बाद नीचे आया, फिर उसके बाद टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया, टिक नहीं पा रहा, नीचे आया, यहाँ पे गया, तुरंत बाहर निकल गया। कंटिन्यू जो है हमारी जो लाइन है, लोअर वाली लाइन है, वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से कंटर ऊपर निकल गया, टिक ही नहीं पाया। तो मुझे देखना है कि भाई अंदर आने के बाद टिके तो सही, टिकने के बाद कोई तो कैंडल तो बना है, चाहे बुलिश हो या बियरिश। मुझे बियरिश पे फोकस करना है क्योंकि ये अपर लेवल पे है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ आप देख सकते हो 9 तारीख को जो है यहाँ पे कुछ रुका हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक मदर कैंडल फॉर्मेशन बना दिया। आप देख सकते हो, ये अपर लाइन और ये लोअर लाइन ड्रॉ करके रख दिया मैंने, समझ में आया, तो बना दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया, तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप तुरंत वहाँ से निकल जाओ। इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, जैसे ब्रेक किया आपके पास पोजीशन है तो आप तुरंत निकल जाओ। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको शॉर्ट कर लो, एसएल रखोगे आप, ये अपर लाइन, समझ में आया। अगर आपके पास, चलो आपने कर तो दिया, जो रिटेलर है उनको पता नहीं चलेगा, वो फंस जाएंगे, आप निकल जाओगे यहाँ से, बढ़िया टाइमिंग से आप निकल गए हो। सेम केस में अदानी पावर को दिखा देता हूँ। देखिए अदानी पावर में जो है यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ करके दी थी, मैं पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी थी ताकि क्या वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, टाइम खराब ना हो जाए, और कोई रीज़न नहीं था। मैं आपको समझाऊंगा, लाइन आपको दिखाऊंगा। देखिए लाइन यहाँ पे 3, अरे यार ये देखिए, यहाँ देखिए आप 3 लाइन है, मतलब 3 कलर की लाइन है। 2 लाइन तो आपको ब्लैक कलर की मिलेगी, 2 लाइन आपको मिलेगी ब्लू कलर की और 2 लाइन है आपकी रेड कलर की। आप देखिए ब्लैक कलर की क्यों लाइन ड्रॉ की थी, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बेसिस पे मैंने ये ग्रीन कैंडल को सिलेक्ट किया था और उसको हाई, इसकी हाई और लो को टच करते हुए ब्लैक लाइन ड्रॉ की थी मैंने, ठीक है। अब मैंने ब्लू कलर की और रेड कलर की कैसे किया था, मैंने ब्लू कलर रेड कलर किया था मैंने इसके हिसाब से। ये देखिए ये जो कैंडल है ना, ये इस कैंडल के बेसिस पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाकर मैंने ये ब्लू लाइन या रेड लाइन ड्रॉ की थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम लगाकर, 1 आवर टाइम फ्रेम लगा के ये देखिए कॉम्बिनेशन, मैंने क्या बताया था आपको, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान दो, इसके बारे में, छोटी, बड़ी और इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैं आप देखिए, मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको, ये छोटी कैंडल, सॉरी ये छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर इंटरमीडिएट, इसके बेसिस पे मैंने इस कैंडल के हाई एंड लो पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ब्लू लाइन। एंड इसको देखो, छोटी, बड़ी, इंटरमीडिएट, तो इस कैंडल के जो सेंटर वाली कैंडल है इसके बेसिस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने, रेड लाइन, इस कैंडल के हाई एंड लो, समझ में आया। तो अब आपका लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं चलिए आपको 5 मिनट करके दिखाता हूँ आपको खेला कि अदानी पावर में कैसे गेम खेला गया है। अगर आपको लेवल निकालना आ जाता है तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी आप ट्रैप नहीं होंगे। अगर आपको लेवल निकालना नहीं आता तो आपको ट्रैप हो जाओ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने माल निकाला था अपना, कुछ माल यहाँ पे निकाले थे, कुछ माल उन्होंने यहाँ निकाले थे, क्योंकि ये देखो ग्रीन क्या कहते हैं उसको, ब्लू लाइन, कुछ माल यहाँ निकाले थे। अब फाइनली कहाँ पे माल निकाले थे पता है आपको, फाइनली निकाले थे उन्होंने, कुछ माल तो उन्होंने यहाँ निकाल दिए, ठीक है, फाइनली उन्होंने यहाँ निकाला था। अब देखिए 8 तारीख को बंद यहाँ पे हुआ था मार्केट, 9 तारीख को गैप अप ओपन हुआ। अब गैप अप पता है किसने ओपन किया, रिटेलर ने, क्योंकि डिमांड इतने बढ़ गए थे। अभी ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये मत समझना कि बुलिश है, ग्रीन कैंडल का मतलब है रिटेलर ने बाई कर रहे थे और ऑपरेटर ने अपना माल निकाल रहे थे, सेल कर रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे पूरा कंप्लीटली माल निकाल दिया उन्होंने, जो बचे कुचे माल थे। उसके बाद देखिए आप अपर सर्किट लग गया, बचे कुचे माल थे, अपर सर्किट लगने का मतलब क्या है, बायर्स थे, सेलर नहीं है। तो बायर्स तो बहुत थे, डिमांड तो थे, और बायर कौन थे, रिटेलर। तो यहाँ पे जो बच्चे कुचे माल थे अपर सर्किट में, सारे के सारे
ऑपरेटर ने क्या किया था, सबको माल दे दिया, सब ले जाओ सब ले जाओ, सबको माल दे दिया। और जैसे ही सारे ऑपरेटर के माल जो एग्जिट कर लिए, उसके बाद मार्केट धराम करके नीचे आया और देखिए हमारे लाइन से फिर सपोर्ट लिया। उसके बाद जो ये चलता रहा ना, ये रिटेलर का काम है। ऑपरेटर ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जो है सारे माल बेच के निकल गए। अब वो रिटेलर जो है खेलने लग गए थे। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी भाई, तो आप तो यहाँ तो निकल जाओगे, आप भी तो निकल जाओगे। समझ में आया आपको? तो ये है कहना क्या मतलब है। और सेम चीज़ दोस्त रिलायंस के केस में हुआ था। मैं रिलायंस केस में आपको दिखाऊंगा तो आपका दिमाग जो है घूम जाएगा। जो प्रॉपर जो एग्जांपल है, रिलायंस गिरा था ना अभी, एक चीज़ आप ध्यान दो दोस्त, रिलायंस से देखिए यहाँ पे भी निकाला था, और ख़ास बात तो यहाँ पे भी उन्होंने निकाला था कुछ माल। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए सबसे छोटी कैंडल, जूम करता हूँ, ये छोटी कैंडल है, मीडियम कैंडल और ये इंटरमीडिएट कैंडल, ये कॉम्बिनेशन को देखा आपने, इसके बेसिस पे ये कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल। तो देखिए दोस्त, कैंडल क्या है, कैंडल तो रेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। समझ रहे हो किस? तो यहाँ से जो है ऑपरेटर ने यहाँ से शुरू किया था माल बेचना अपना, कुछ माल यहाँ पे बेचा था, वेट करने दिया, फिर कुछ माल उन्होंने यहाँ बेच दिया था। उसके बाद तो क्या है, रिटेलर घुस गए थे, उन्होंने निकल गए थे। आपको पता चल जाएगा तो आप भी तो निकल जाओगे यहाँ, क्योंकि आपने लेवल ड्रॉ करके रख दी थी, आपने 1 आवर करके, 1 आवर करके या 30 मिनट करके लेवल ड्रॉ कर ली थी। आपको पता चल गया जैसे इसके जो है बुलिश कोई 42 कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, तो आप तुरंत क्या कि निकल जाओगे। तो ये तो 42 कैंडल ही है, क्योंकि ये मारीबुजू है ना, ये 42 कैंडल निकल गए, आप तुरंत निकल जाओ वहाँ से, आपको इंतजार थोड़ी करना है आपको। तो आप तो बच जाओगे, तो बाकी फंस जाएंगे। समझ में आया? अब मैं आपको दिखाता हूँ मारुति का केस, मैं आपको सारे के प्रूफ दिखा दूंगा आपको। दोस्त आपको क्या लगता है, मारुति जो है एक झटके में उतना ऊपर कैसे चला गया? कुछ ना कुछ तो खेला हुआ होगा। चलिए मैं आपको खेला भी दिखा देता हूँ। 30 मिनट का चार्ट लगा दिया, एक मिनट 30 मिनट का चार्ट लगा दिया और मैंने यहाँ पे लेके आया। अब एक चीज़ आप देखना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉम्बिनेशन को देखा आपने, लाइन ड्रॉ करो। ये देखो यहाँ है ना कॉम्बिनेशन, कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है, हाई एंड लो ड्रॉ करो। समझ में आया आपको लेवल कैसे निकाला? उसके बाद क्या हुआ मारुति में, इस कैंडल बेसिस पे लेवल निकाल दिया आपने। आप देखिए क्या हुआ था कि प्राइस नीचे से आ रहा था, यहाँ आने के बाद ऑपरेटर ने यहाँ पे बाई करना शुरू कर दिया था, लेवल निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। ये हरकतें उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए थे, आप समझ में आया? उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आया था, यानी 21 तारीख को। तो 21 तारीख को मुझे देखना है कि 21 तारीख को फॉर्मेशन कैसे बन रहा था मुझे, तभी तो समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ ना आपको, बाई के केस में इस लेवल से जब भी प्राइस ब्रेकआउट देगा, आपको ज़बरदस्त आपको मूव आपको देखने को मिलेगी। वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने आया हूँ, आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। पहली बार यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे तो बाइंग तो थे अपनी। पहली बार ये और ये मदर कैंडल फॉर्मेशन, समझ में आया? इसको ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, यहाँ बाई कर लो। अगर आपको पोजीशन में लेना चाहते हो तो ऐसे रखोगे आप, लास्ट स्विंग, अगर पोजीशन में लेना चाहते हो, ठीक है, लास्ट स्विंग। अब देखिए दोस्त, एसएल कितना सा है, छोटा सा है, और टारगेट कितना मिला आपको। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ आप खुद देखिए। तो ये है दोस्त, एंट्री भी आपको पता चल जाएगी, ऑपरेटर की एंट्री आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करो तो आप भी बाई करके बैठ जाओ, आप तो कमाओ पैसे। रिलायंस के केस में अपने निकल जाओ, अदानी के केस में आप निकल जाओ। ये सेम केस आपको निफ्टी में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कितने पावरफुल आप सोच नहीं सकते हो। मैंने आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था, आपको 15 तारीख को जो है निफ्टी में सेलिंग स्टार्ट हो गए थे, बड़े प्लेयर ने सेल करना स्टार्ट कर दिया था, आपको याद होगा। तो देखिए आप, मैंने किस बेसिस पे बोला था आपको। निफ्टी के ये लाइन देखिए कहाँ गया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। सेंटर की कैंडल कौन सी, छोटी वाली, सेंटर वाली कैंडल। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको ये कैंडल ढूंढ लिया और उसके हाई एंड लो ड्रॉ करनी है। कर लिया? समझ में आया आपको? ड्रॉ कर लिया। अब देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैंने आपको और दिखाऊंगा नहीं, आपको लेवल ड्रॉ करने दिखा दिया। और उसके बाद देखिए आप अब घर जाके प्रैक्टिस करिए, देखोगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल 5 मिनट लगा के देखोगे आप, यहाँ पे एक 42 कैंडल बने होंगे। मैं आपको चलो लेके चलता हूँ 15 तारीख को, तो आपको थोड़ा मैं लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर हो जाए। देखिए अब क्या हुआ दोस्त, यहाँ कहीं उसने बनाया था अपने फॉर्मेशन, है ना, यहाँ कहीं बनाया था उसने, मुझे याद नहीं आ रहा था, भूल गया था मुझे। हाँ, यहाँ कहीं बनाया था उसने, और यानी जो बड़े प्लेयर है यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करना चालू कर दिया था, यानी उनकी हरकतें अब उन्होंने चालू किए थे।
कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अंदर नहीं आया, ब्रेकआउट दिया, अंदर यहाँ पे आया था। अंदर आने के बाद इसको आप ये मत सोचना कि ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये और ये दोनों कैंडल को मदर एंड चाइल्ड कैंडल को मत समझना। क्योंकि क्या होता है कि जो कैंडल फॉर्मेशन अगर करना है ना उसको, तो कैंडल इसके यहाँ करनी चाहिए, यानी लेवल के अंदर होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत बाहर निकल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या है, ये तो इधर भी तरफ बाहर, इधर भी बाहर, ये पूरे के पूरे बाहर है, तो इसको मैं मदर एंड चाइल्ड कैंडल कंसिडर नहीं करूँगा। समझ में आया? अगर बनना है तो इस लेवल के अंदर बननी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत अगर बाहर निकल जाता है तो भी काम चल जाएगा, बट पूरे बाहर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो इसको कंसिडर नहीं करूँगा मैं। चलो आगे, कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन तो है नहीं, और यहाँ तो भैया इतने आप में तो बुलिश कैंडल बुलिश में जाऊँगा नहीं। ठीक है, आया नीचे, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अब देखोगे पहली बार उसने यहाँ पे 42 सिग्नल दिया, फिर 42 सिग्नल दिया। आप क्या सेल करोगे? आप तो 3 बज चुके हैं, छोड़ दो। नेक्स्ट दिन प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन गए बाकी लोगों ने सोचने लगे आप तो भैया 16,000 क्रॉस करेगा ही करेगा निफ्टी। लेकिन भाई मुझे पता है कि ये लेवल खतरनाक लेवल है, ऑपरेटर ने यहाँ पे खेला शुरू कर दिया था। यहाँ पे अब तो अपन को कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठ जाओ। इतने ऊपर में तो ऑपरेटर ने शॉर्ट ही किए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, मदर एंड चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन। समझ में आया? इसके बाद आपको इस लाइन को ब्रेकआउट करते आपको क्या करना है, पुट ले लेना है। एसएल क्या रखना है आपको, ये लेवल पे, इस लेवल पे जैसे जाएगा आपको निकाल देना है। तो आपको गया है क्या? नहीं गया। एक चीज़ आपको पता है, आपको दिखा दूँ, सेम लेवल को टच किया था 22 तारीख को। आपको याद होगा मैं 22 तारीख को भी बोला था। यहाँ देखिए निफ्टी ने एक शानदार पैटर्न बनाया था, ऐसे लो गया, हाई गया, लो गया, हाई गया। जब इस बार नीचे आ रहा था तो प्रीवियस लो को उसने ब्रेक करके नीचे आ गया था, ब्रेक करके नीचे आ गया था। और नीचे आने के बाद अच्छा, आपने वो वीडियो जाके जरूर देखिए आप, प्राइस एक्शन के वीडियो, वहाँ आपको समझ में आ जाएंगे। नीचे गया था, उसके बाद जो ऊपर गया था तो यहाँ आपको पुट बाई करना था। उस प्राइस एक्शन वीडियो में बताया था आपको कैसे बाई करनी है, कि ब्रेक डाउन प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करने के बाद जब ये नीचे जब टेस्ट करता है तो आपको पुट लेना होता है। मैंने बताया था, उसको देखिए जाके। अच्छा, प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो आपको यहाँ पे पुट ले लोगे। अगर आपको मानकर चलो इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको लेने हैं तो आपको कहाँ पे लोगे, इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे लोगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा आपको मदर एंड चाइल्ड कैंडल। ओके, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। ये कौन सा केस था, मैंने आपको एक बताया था एग्जाम्पल, कि लेवल अगर है कभी कभार ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ 42 कैंडल बन जाए तब भी एक्सेप्टेबल है। तो वो केसेस है। ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे बन गया था, बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रहा था, यहाँ बन गया था, इसके नीचे भी आप पुट को ले सकते हो। तो यह तरीका है। अब देखिए मैं वीडियो को लंबे नहीं करूँगा मैं, ठीक है, टाइम ख़राब होगा, लेकिन आपको इतना से बताया तो आपको कितने शानदार चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और बताया तो आपको, मैंने आपको ये भी बताया था आपको कि फ्यूचर में जब भी इस लेवल के अंदर आएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था आपको, फ्यूचर में जब भी इस लेवल के अंदर आएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकतें होंगी। आज भी ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। लोग सोच रहे थे आज भी 16,000 मार लेंगे, लेकिन मेरे बोला नहीं भैया, आपको याद होगा टेलीग्राम चैनल में बोला था कि 16,000 नहीं, लेवल के अंदर आज दोबारा लेवल के अंदर 42 सिग्नल दे दिया था, तो आपको पुट ही लेना था। समझ रहे हो आपको चीज़ को, 42 कैंडल दे दिए तो क्या लेना था, पुट लेना था आपको। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सेम कंडीशन यहाँ पे बना था। डेट देख लो, 18 तारीख और 21 तारीख, यहाँ पे आपको लेवल मिला था आपको बाई के लिए, यहाँ आपको लेवल मिला था आपको बाई के लिए, यहाँ पे भी आपको मिला था बाई के लिए। जाके आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं आपको वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोलता हूँ ये शानदार लेवल है, आप सोच नहीं पाओगे कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ लेना, ओके। अगर तब भी अगर डाउट है तो मैं आप लोगों के लिए एक मैंने लाइव सेशन रख दूंगा, डाउट सेशन रख दूंगा क्लियर करने के लिए, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करिए। लेवल निकाल लीजिए, लेवल निकालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे आपको ट्रेड लेने हैं कि लेवल के अंदर अगर कोई बियरिश या बुलिश फॉर्मेशन मिले उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेने हैं। और ये लेवल फ्यूचर में भी याद रखना, ध्यान रखना। देखिए नीचे भी यहाँ पे लेवल ड्रॉ की थी मैंने, ठीक है, उस लेवल आप ड्रॉ करिए। और ये लेवल ध्यान रखना, जब भी निफ्टी नीचे दोबारा आएंगे, मैं आज आप दोबारा आपको बताया तो आपको ये जो लेवल मैंने यहाँ पे भी आपको लेवल ड्रॉ करने को आपको लेवल आपको देखने को मिले हैं, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिले हैं। तो जब भी निफ्टी इस लेवल पे आएगा तो आपको फिर अलर्ट हो जाना है, समझ में आया। और यहाँ पे अगर आता है फिर आपको अलर्ट हो जाना है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना दोस्त, मैं आपको ये भी बताया तो आपको, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ अगर निकलना है, तो इस लेवल के अंदर आने के बाद कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगा ऊपर। उस बुलिश कैंडल के ऊपर अगर अपन बाई करेंगे ब्रेकआउट के बाद, तब जाके जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर इसको नीचे आना है तो इसको बार बार यहाँ पे जाएगा और एक बियरिश कैंडल बनाएगा और नीचे आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, बाई करने की जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको
समझ में आने चाहिए। लेवल ड्रॉ कैसे करने हैं हमने आपको बता दिया। और जब अगर मान के चलो निफ्टी नीचे भी आता है तो यहाँ आने के बाद देखना कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो फिर अपन बाई के लिए सोचेंगे। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। वीडियो को मैं एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि कुछ आपको समझ में, कुछ आपको सीखने को, कुछ आपको नई चीज़ मिली है। चलिए।